पाठकों का टाइम्स की विशेष पेशकश आपनो गांव अपनी खबर वीडियो न्यूज बुलेटिन में स्वागत अभिनंदन। सबसे पहले आप सभी से एक निवेदन, श्री डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के सभी प्रामाणिक और विश्वसनीय समाचारों से अपडेट रहने के लिए आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। आइए देखते हैं 25 जुलाई 2020 को हमारे क्षेत्र की खास खबरें। बीकानेर में कोरोना का कहर जारी है। आज फिर श्री डूंगरगढ़ के गाँव बिकाबास रामसरा में एक कोरोना पॉजिटिव मिला। जालपसर के लिए राहत की खबर आई। आज सभी कोरोना जांच रिपोर्ट्स गांव की नेगेटिव आई। श्री डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र में गांव-गांव पहुंची टिड्डियां, विभाग की किसानों से सहयोग की अपील। दरअसल गांव ने टिड्डी नियंत्रण में मिसाल पेश की, सभी किसान इससे ले में प्रेरणा। गिरधारी लाल मैया ने सरकार से किसानों की सुध लेने की मांग की। गांव टुकरियासर में आज बरसात के लिए ग्रामीणों ने हवन कर इंद्र देवता को प्रसन्न किया। आइए सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट की। आज बीकानेर जिले में कोरोना के बुलेटिन बनने तक 25 पॉजिटिव केस रिपोर्ट हुए। इससे पहले आज कोरोना के एक पॉजिटिव मरीज की मृत्यु भी हुई। जिले में अब 1696 संक्रमित हो गए हैं, वहीं 40 मरीजों की मौत हो चुकी है। आज श्री डूंगरगढ़ के गांव बिकाबास रामसरा में एक युवक 4 दिन पहले सूरत से लौटकर आया था। आज कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ। युवक अपने घर में क्वारंटाइन का पालन कर रहा था। वह सस्पेक्ट उसे लगने पर स्वयं ही 23 जुलाई को बीकानेर जाकर अपनी जांच करवाई। आज सुबह आई रिपोर्ट में युवक की रिपोर्ट उसे पॉजिटिव घोषित हुई। युवक के पॉजिटिव होने की जानकारी बीकानेर चिकित्सालय से ही युवक को फोन करके दी गई। इस पर युवक ने स्वयं सूचना अपने पीएससी चिकित्सक को दी। वहीं से सूचना ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर श्री मोहन जोशी को दी गई। इस पर जोशी ने बीकानेर में क्रॉस चेक करते हुए युवक को श्री डूंगरगढ़ के कोविड सेंटर पहुंचाया। युवक के बीकानेर जाने वाले वाहन तथा अन्य ट्रेवल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की जानकारी जुटाई गई। डॉक्टर जोशी ने कहा कि कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए नागरिक स्वयं जागरूक हो और सस्पेक्ट लगने पर स्वयं आगे आकर अपनी जांच करवाएं। जोशी ने कहा कि बाहर से आए लोग स्वयं को होम आइसोलेट रखकर अपने आसपास के लोगों को चपेट में आने से बचा सकते हैं। जोशी ने युवक को अपनी जिम्मेदारी निभाने और समझने के लिए शाबाशी भी दी। लगातार क्षेत्र में फैल रहे कोरोना संक्रमण अब गांव तक घुसपैठ कर रहा है। शनिवार शाम आई रिपोर्ट के बाद क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली। गांव जालपसर में 2 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद प्रशासन द्वारा गांव में उनके संपर्क में आने वाले 115 लोगों की कोरोना जांच करवाई गई। ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर श्री मोहन जोशी ने बताया कि जालपसर में सूरत से आए 2 व्यक्ति संक्रमित रिपोर्ट हुए थे। उन दोनों को श्री डूंगरगढ़ स्थित कोविड सेंटर में रखा गया है। उनके परिजनों एवं गांव के अन्य लोगों जो उनके संपर्क में आए, इस अंदेशे से गांव में जांचें करवाई गई। सभी जांच नेगेटिव आई है। शनिवार को गांव बिकाबास रामसरा में भी एक कोरोना संक्रमित रिपोर्ट हुआ। यह व्यक्ति भी सूरत से ही आया एवं इसे भी श्री डूंगरगढ़ कोविड सेंटर रखा गया। और गांव बिकाबास रामसरा में भी शनिवार को ही जांच शिविर लगाकर युवक के संपर्क में आने वाले लोगों का सर्वे कर 177 सैंपल लिए गए हैं। श्री डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव बरजांगसर, गांव लेखमीसर, सोनियासर मीडिया, कल्याणसर, दुलचासर में टिड्डियों के बड़े-बड़े दल पहुंचे। लगभग पूरे उपखंड में टिड्डियों का आतंक फैल गया है। किसानों को रात तक सचेत होकर जागना होगा और आगे आकर विभाग की मदद करनी होगी, जिससे टिड्डी नियंत्रण का प्रभावी कार्य क्षेत्र में किया जा सके। ये पीले रंग की टिड्डियों के दल अब किसानों के लिए बड़े नुकसान का आगाज है। बारानी खेतों में बिजान हो रहा है और उगते हुए धान को ये टिड्डियां बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। शुक्रवार रात को कृषि विभाग की टीम ने राजेड़ू नारसीसर के 120 हेक्टेयर में टिड्डियां मारी। विभाग ने टिड्डी नियंत्रण के लिए अपनी कार्य योजना को मजबूती देते हुए सभी गाँवों में ट्रैक्टर मालिक की सूची बनाई व जिस गांव में टिड्डी आक्रमण हो उस गांव के सभी ट्रैक्टर मालिक को फोन कर सहयोग के लिए आगे आने की अपील कर रहे हैं। विभागीय अधिकारी रमेश चंद्र भामू ने बताया कि 2 दिन पूर्व पुंडरासर में टिड्डी नियंत्रण कार्रवाई की गई, जिसमें ग्रामीणों का सहयोग तारीफे काबिल रहा और गांव के 18 ट्रैक्टर सहयोग के लिए आगे आए, जिससे पुंडरासर की पूरी रोई में छिड़काव हो सका। ये अन्य गाँव के लिए एक मिसाल है और सभी किसान गांव में टिड्डियों से सुरक्षा के लिए अपना योगदान देवे। विधायक गिरधारी लाल मैया आज दुलचासर गांव की बासी मैयान रोही के मौके पर पहुंचे। मैया ने खेतों में टिड्डी भगाने के लिए ट्रैक्टर दौड़ाया, थाली बजाई व किसानों का इस आपदा से लड़ने के लिए हौसला बढ़ाया।
मैया ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार होटलों से बाहर आकर किसानों की सुध लेवे। मैया ने टिड्डियों से हुए नुकसान का सर्वे करवाने, टिड्डी नियंत्रक दल को अतिरिक्त वाहन व संसाधन उपलब्ध करवाने की मांग की। मैया ने जिला कलेक्टर नमित मेहता से बात की व उन्हें यथास्थिति से अवगत करवाया। मैया ने विभागीय टीम से 24 घंटे क्षेत्र में सक्रिय रहकर टिड्डियों की स्थिति पर निगरानी रखने और रात्रि समय में युद्ध स्तर पर रासायनिक छिड़काव करने को कहा। डूंगरगढ़ के ग्रामीण अंचल गांव टुकरियासर में सरस धोरे के पास छोटा जोहड़ में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए आज ग्रामीणों द्वारा विशेष हवन पूजन का आयोजन किया गया। सुबह से गांव में वैदिक मंत्रोच्चार से इंद्र देवता को मनाने में जुटे ग्रामीण बरस जाने की प्रार्थना के साथ हवन में आहुतियां दे रहे थे। गांव के पंडित बाबूलाल सारस्वत व भागीरथ प्रसाद सारस्वत की अगुवाई में संपन्न करवाए गए हवन में भंवरलाल सारस्वत, हनुमान गोदारा, चुन्नीलाल सारस्वत, ओम प्रकाश प्रजापति सहित गांव के बुजुर्गों ने भाग लिया। ग्रामीण महिलाओं ने सभी देवी देवताओं के भजन गाए व बरसात की मंगल कामनाएं की। अन्य गांवों में भी कई तरह के आयोजन बरसात के लिए किए जा रहे हैं। डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के सभी राजनीतिक, आपराधिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक समाचारों से जुड़ने के लिए आप जुड़िए श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ। आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक करें। आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। सादर धन्यवाद। शुभ रात्रि।